क्या डिलीवरी के बाद पेट बांधना जरूरी है? क्या ये पेट को कम करने में मदद करता है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस चीज के बारे में। Hello viewers, I am Dr. Shivani Sanghvi. I am physiotherapist and pregnancy and post-pregnancy fitness trainer. Welcome to my channel Divine 9 Pregnancy Studio. आज हम जानेंगे कि पेट बांधना चाहिए कि नहीं, और अगर चाहिए तो कैसे और उसकी क्या प्रोसीजर है। सदियों से हमारे यहाँ पर यह माना जाता है और किया जाता है कि लोग डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो या सी सेक्शन पेट को बांधते हैं या फिर बेली रैपिंग करते हैं। इससे आपके पेट की सूजन थोड़ी कम होती है, आपके पेट को और कमर को सपोर्ट जरूर मिलता है। लेकिन अगर आपका मेन कंसर्न ये है कि पेट बांधने से मेरा वजन कम हो जाएगा, मेरी बेली फैट जो है वो कम हो जाएगी, तो मैं आपको कहूंगी कि सॉरी, साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है कि बेली रैपिंग करने से आपका जो प्रेगनेंसी का वेट है वो कम होता है। नॉर्मल या सी सेक्शन के बाद बेली रैपिंग या फिर पेट बांधना करना है कि नहीं, वो इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आपको करना है तो मैं आपको गाइड करूंगी कि आप कैसे, कब और कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप किस चीज से पेट को बांध सकती है। कॉटन या मल की साड़ी आप यूज कर सकते हैं रैपिंग के लिए। बाजार में बहुत सारे मैटरनिटी बेल्ट्स आते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज आती है जिसको कोरसेट बोलते हैं, इसका इस्तेमाल भी कई लोग करते हैं, लेकिन वो बहुत ही टाइट होता है, तो ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट उसको अवॉइड करने की सलाह देते हैं। अगर आपको बांधना है तो आपको कब शुरू करना है? अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो 2 से 3 दिन बाद आप मैटरनिटी बेल्ट या फिर पेट बांधना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको 10 से 15 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक आपके ऊपर के स्टिचेस जो है वो हील नहीं हो जाते, आपका जो वुंड है, आपका जो घाव है, वो पूरी तरह से हील ना हो जाए, तब तक आप मैटरनिटी बेल्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको कैसे बांधना है इस बेल्ट को? अगेन, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी है तो आपके पेट पर जहां भी आपको ज्यादा फैट और बेली फील हो रही है, वहां पर आप इस बेल्ट को बांध सकती है। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपके जो स्टिचेस है, आपका जो वुंड है, उसके थोड़े ऊपर आपको इस बेल्ट को बांधना है। आपको खास ध्यान रखना है कि बेल्ट की एजेस या फिर बेल्ट आपके स्टिचेस पे ना हो, वरना स्वेटिंग के कारण वहां पर इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेल्ट का यूज या फिर किसी भी कपड़े को जब आप बांध रहे हैं तो आपको किस चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले इसको बहुत टाइट नहीं बांधना है, क्योंकि नॉर्मल या फिर सी सेक्शन हो, आपको डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है। अगर ये बहुत टाइट रहता है तो ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। बेल्ट की ऊपर की और नीचे की जो एजेस है, वहां पर आपको रैशेस या फिर इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका खास ख्याल रखें। इसके कारण आपको थोड़ा ज्यादा ही स्वेटिंग होगा, तो इस चीजों का भी ध्यान रखें। स्वेटिंग आपके स्टिचेस पे ना जाए, उसका आपको खास ख्याल रखना है। इसको आपको 24 आवर्स बांध के नहीं रखना है। जब भी आप कोई मूवमेंट कर रहे हो या फिर बैठे हो, तब आप बेल्ट को अपने बॉडी पे बांध के रख सकते हैं। सोते टाइम आपको इसको निकाल देना है। कंटिन्यूसली 5 या 6 घंटे से ज्यादा इसको बांध के ना रखें। मॉमीज, मैटरनिटी बेल्ट आपको पेट के मसल्स को और बैक को सपोर्ट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन अगर आपका मेन कंसर्न वेट लॉस है तो आई एम सॉरी, ये आपको उसमें कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको वजन कम करना है प्रेगनेंसी के बाद, तो आपको इन चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। जैसे कि थोड़ा थोड़ा मूवमेंट रखे, अपने हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का ख्याल रखे, ज्यादा तला हुआ या फिर घी वाला खाना ना खाए। प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद आप धीरे धीरे पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइज और योगा में एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारे साथ डिवाइन 9 प्रेगनेंसी स्टूडियो में भी जुड़ सकते हैं। मॉमीज, किसी भी नई चीज को शुरू करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करें। हैप्पी पेरेंटहुड।